हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के टेक इन्फो पर एक और वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले बहुत बड़ी अपडेट जो शिक्षा विभाग से संबंधित होने वाली है। साथियों, शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न को लेकर काफी समय से अभ्यर्थी और सेवारत शिक्षक भी इसका इंतजार कर रहे थे कब तक ये स्टाफिंग पैटर्न लागू हो, जिससे उनको भी फायदा हो और नए अभ्यर्थियों को भी अधिक से अधिक नौकरी के मौके मिले। तो इसको लेकर साथियों प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। यदि साथियों प्रस्ताव मंजूर होता तो शिक्षा विभाग में 1.23 लाख से अधिक पदों पर साथियों नई भर्तियां आने की उम्मीद रहेगी। साथ ही शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों का भी प्रमोशन के चांस बनेंगे। तो साथियों शिक्षा विभाग में प्रमोशन और नई भर्ती की राह इससे खुलेगी। इसमें साथियों व्याख्याता से लेकर नीचे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती तक सभी प्रकार के पदों में बढ़ोतरी होगी। तो साथियों स्टाफिंग पैटर्न लागू होने से शिक्षा विभाग में कौन से पदों में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थी और शिक्षकों को किस प्रकार से फायदा होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न लागू होने से कितने पदों पर कौन कौन सी भर्तियों के लिए पद बढ़ेंगे। तो साथियों राजस्थान सरकार में चाहे शिक्षक हो या बेरोजगार अभ्यर्थी, सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख से अधिक पदों पर साथियों नए पद सृजन करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो नई भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए स्टाफिंग पैटर्न की नई उम्मीद बनकर सामने आई है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग में 11 साल बाद स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की तैयारी चल रही है। इससे साथियों शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है, क्योंकि शिक्षा विभाग में 1,23,186 पद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है, जो वर्तमान में स्वीकृत पदों की करीब 32% है। इससे पहले साथियों माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न 2015 में लागू किया गया था। शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी की गई स्टाफिंग पैटर्न के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में स्वीकृत पद 3,42,431 है और इन पदों की तुलना में अब 5,15,617 पदों की जरूरत बताई गई है। स्टाफिंग पैटर्न लागू होने से साथियों सबसे अधिक पदों में बढ़ोतरी स्कूल व्याख्याता और चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पदों पर होने वाली है। वर्तमान में व्याख्याता की 55,114 पद स्वीकृत है, जबकि समीक्षा के बाद अब आवश्यकता 14,241 पदों की आकी गई है। यानी साथियों व्याख्याता के 29,127 नई पद जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसी के साथ दोस्तों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के वर्तमान में 27,720 पद स्वीकृत है, जिसे बढ़ाकर साथियों 51,560 पद करने का प्रस्ताव भेजा गया है। स्टाफिंग पैटर्न क्या है और इससे क्या फायदा होगा। यदि साथियों स्टाफिंग पैटर्न सरकार द्वारा मंजूरी मिलती है और यह लागू होता है, तो विद्यालयों में शिक्षक और विद्यार्थियों के अनुपात बेहतर होगा, विषयवार शिक्षकों की कमी दूर होगी और प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों में संचालन में मजबूती मिलेगी और शिक्षा में सुधार होगा। साथ ही स्टाफिंग पैटर्न क्या होता है, तो साथियों स्टाफिंग पैटर्न वह व्यवस्था है जिसके आधार पर तय किया जाता है कि किस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या और कक्षाओं, विषयों और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार कितने शिक्षक, प्रधानाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष और अन्य कर्मचारी होने चाहिए। साथ ही स्टाफिंग पैटर्न को लेकर साथियों विपिन प्रकाश शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान माध्यमिक शिक्षा संघ, इनके द्वारा बताए गए प्रस्ताव बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि सेवारत शिक्षक कर्मचारियों के लिए भी नई उम्मीद लेकर आया है। इससे बेरोजगारों के लिए साथियों नई भर्तियां तो निकलेगी, साथ ही दोस्तों जो सेवारत शिक्षक है उनके पदोन्नति के भी अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार को चाहिए कि इसके वर्तमान में चल रहे शिक्षा सत्र से लागू किया जाए। तो स्टाफिंग पैटर्न लागू होने से साथियों बेरोजगार युवा और साथ ही सेवारत शिक्षक दोनों को फायदा मिलने वाला है। तो साथियों स्टाफिंग पैटर्न के लिए कितने पदों का प्रस्ताव भेजा गया, विभिन्न पदों के लिए वर्तमान में कितने स्वीकृत पद है, साथ ही प्रस्ताव कितना बनाकर भेजा है और ये प्रस्ताव पास होता तो कितने पद बढ़ने की उम्मीद है। तो साथियों इसका विवरण इस प्रकार है। तो स्टाफिंग पैटर्न का जो प्रस्ताव भेजा गया है, तो साथियों पदों का आकलन प्रस्ताव आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसमें प्रचार्य और समकक्ष के देखेंगे तो साथियों वर्तमान में स्वीकृत पद 11,780 है और स्टाफिंग पैटर्न समीक्षा के अनुसार 18,157 पदों की आवश्यकता है। यानी साथियों नवीन पद जो इसमें बनेंगे 377 नए पदों की आवश्यकता होगी। उप प्रचार्य की बात करें तो 12,404 पद है और समीक्षा की जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें भी 12,400, यानी इसमें कोई पद बढ़ने की संभावना नहीं है। व्याख्याता की बात करें तो 55,114 पद है और सबसे ज्यादा व्याख्याता के पदों की आवश्यकता है। यानी स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार अब 84,241 पदों की आवश्यकता है। यानी साथियों नवीन पद इसमें स्वीकृत होंगे तो 29,127 पदों की मांग की गई है। वरिष्ठ अध्यापक की बात करें तो वर्तमान में स्वीकृत पद 29,103 है और स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के पश्चात पदों की मांग की गई है 95,093। यानी साथियों नवीन पदों की आवश्यकता 5,990 रहेगी। वरिष्ठ अध्यापक उच्च प्राथमिक स्तर विद्यालयों के लिए संस्था प्रदान सहित इसमें साथियों 16,478 पद वर्तमान में स्वीकृत है, जिसमें 16,478 पद ही रहेंगे। इसमें किसी प्रकार कोई बदलाव की संभावना नहीं है। इसी प्रकार अध्यापक लेवल द्वितीय में बात करें तो साथियों वर्तमान में कोई पद नहीं है, लेकिन स्टाफिंग पैटर्न में 73,425 पदों की आवश्यकता बताई गई है। इसी प्रकार अध्यापक लेवल प्रथम में बात करें तो साथियों इसमें भी स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 48,744 पदों की आवश्यकता बताई गई है। तो साथियों अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों को मिलाकर वर्तमान में 1,02,019 पद स्वीकृत है और पदों की आवश्यकता बताई गई है 1,21,169। यानी साथियों 19,120 पद नए चाहिए। यानी थर्ड ग्रेड टीचर के 19,120 पदों की और मांग की गई है।
इसी प्रकार व्याख्याता शारीरिक शिक्षक की बात करें तो 252 पद पहले स्वीकृत है, अब 1281 पद टोटल चाहिए। नवीन पद 1029 बताई गई है। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक की बात करें तो 4054 पद स्वीकृत है और अब 4637 पद टोटल चाहिए, यानी साथियों 583 पदों की और आवश्यकता बताई गई है। इसी प्रकार शारीरिक शिक्षक की बात करें तो 10,913 पद वर्तमान में स्वीकृत है और स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 12,339 पदों की आवश्यकता है, यानी साथियों 1326 और पद चाहिए होंगे। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की बात करें 444 पद वर्तमान में स्वीकृत है और 597 पद स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार, यानी 157 पद और आवश्यकता होगी। प्रयोगशाला सहायक की बात करें तो साथियों 4,224 पद स्वीकृत है और पदों की स्टाफिंग पैटर्न के आधार 7608 पद चाहिए होंगे, यानी 3384 पदों की नवीन मांग की गई है। इसी प्रकार प्रयोगशाला सेवक की बात करें तो 1472 पद स्वीकृत है, तो 4446 पद स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार मांग की गई है, यानी साथियों नवीन पद इसमें 2994 पदों की आवश्यकता होगी। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड प्रथम के 41 पद वर्तमान में है और स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 588 पद चाहिए, यानी 547 नवीन पदों की स्वीकृति है तो मांग की गई है। इसी प्रकार पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 1092 पद वर्तमान में स्वीकृत है और स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 2118 पद चाहिए, यानी साथियों 1026 नवीन पदों की आवश्यकता होगी। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के लिए साथियों 2990 पद वर्तमान में स्वीकृत है और स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 8825 पद चाहिए होंगे, यानी साथियों नवीन पद 5835 की आवश्यकता बताई गई है। इसी प्रकार साथियों पूर्व प्राथमिक शिक्षक की बात करें तो 2105 वर्तमान में स्वीकृत है और स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 2888 पदों की आवश्यकता है, यानी 388 पद और चाहिए होंगे। पूर्व प्राथमिक ग्रेड द्वितीय के 395 पद स्वीकृत है, 361 पदों की और मांग की गई है। इस प्रकार पूर्व प्राथमिक शिक्षक ग्रेड प्रथम के 25 पद, साथ ही वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक शिक्षक के 3 पदों की आवश्यकता बताई गई है। साथ ही बात करें साथियों बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर काफी अभ्यर्थी उत्सुक थे इसमें कितने पद स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नए पद सर्जित होते हैं। तो साथियों बेसिक कंप्यूटर के वर्तमान में 9862 पद स्वीकृत है और पदों की आवश्यकता बताई गई है 16765, यानी साथियों 6903 पदों की स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार नवीन पदों की आवश्यकता है। तो साथियों वर्तमान में जो भर्ती निकाली गई है, यदि ये पद उसमें बढ़ाए जाए तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। इसकी मांग भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 1182 पद वर्तमान में स्वीकृत है और स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार 1391 पदों की आवश्यकता है, यानी साथियों 209 और पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद चाहिए होंगे। साथियों इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक की बात करें तो शिक्षा विभाग में 11,742 पद वर्तमान में स्वीकृत है और पदों की आवश्यकता बताई गई है 19,868, यानी साथियों 8,126 पदों की एलडीसी के पदों की जरूरत है। वरिष्ठ सहायक की बात करें यानी साथियों यूडीसी की, तो यहाँ पर 5597 पद वर्तमान में स्वीकृत है और पदों की आवश्यकता 9161 बताई, यानी साथियों 3564 पद और चाहिए होंगे। इसमें साथियों सहायक प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो 3604 पद वर्तमान में स्वीकृत है और पदों की बात करें तो 12000 पद नए चाहिए होंगे, यानी साथियों नवीन पद इसमें 8396 पदों की आवश्यकता बताई गई है। इसी प्रकार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो 1363 पद वर्तमान में स्वीकृत है, जिसमें से 70 पद कम करने की बात बताई, यानी साथियों इसमें 1293 पद होंगे। जमादार की बात करें 456 पद वर्तमान में स्वीकृत है और चाहिए होंगे 1595, यानी साथियों 1139 और जमादार के पद चाहिए हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के 27,720 पद वर्तमान में स्वीकृत है। साथियों ये पद तो अभी वर्तमान में जो भर्ती निकाली गई है उससे मिल जाएंगे, लेकिन शिक्षा विभाग को 51,560 पदों की आवश्यकता है, यानी साथियों अभी भी शिक्षा विभाग में 23,840 पद और चाहिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के। इसी प्रकार साथियों सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के 10,000 पद स्वीकृत है और 10,000 पद ही चाहिए होंगे। तो साथियों यहाँ किसी भी नए पदों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार टोटल स्वीकृत पद 3,92,431 है और वर्तमान स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर चाहिए होंगे 5,15,617। तो साथियों नवीन पद 1,23,186 पदों की आवश्यकता है, यानी शिक्षा विभाग में साथियों अलग अलग प्रकार के 29 जो पद है उसमें टोटल 1,23,186 नए पदों की आवश्यकता शिक्षा विभाग ने स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के लिए जो प्रस्ताव सरकार को भेजा है उसमें मांग की गई है। यदि साथियों 1,23,186 पद स्वीकृत होते हैं तो इसमें सीधा सीधा फायदा साथियों सेवारत शिक्षक साथ ही बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी भर्ती राजस्थान सरकार द्वारा निकाली जा सकती है, जो शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और इसमें साथियों शिक्षा में सुधार और साथ ही अभ्यर्थियों को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। साथ ही दोस्तों जो प्रशासनिक काम है वह भी बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो उम्मीद करते हैं साथियों शिक्षा विभाग द्वारा जो स्टाफिंग पैटर्न बनाकर सरकार को भेजा गया है, यदि ये प्रस्ताव पास होता तो साथियों बेरोजगार अभ्यर्थियों और शिक्षक कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और उम्मीद करते हैं साथियों शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए स्टाफिंग पैटर्न प्रस्ताव को सरकार मंजूर करेगी, जिससे साथियों शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी शिक्षकों के साथ ही दोस्तों बेरोजगार अभ्यर्थियों को भी स्टाफिंग पैटर्न का सीधा सीधा फायदा होगा, क्योंकि आने वाले समय में साथियों यदि पद स्वीकृत होते तो बम्पर भर्तियां शिक्षा विभाग में निकाली जाएगी, जिससे बेरोजगार अभ्यर्थियों को साथियों सीधा सरकारी नौकरी लगने का मौका मिलेगा।
तो साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको लेकर और किसी प्रकार कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।